आप सोचिए, अब तो मोदी जी की पुलिस गोली मार रही है बिहारी नाम सुन करके। बिहारी पहचान अगर कोई बताता है तो मोदी जी की पुलिस ही तो गोली मार रही है। 6 में 6 गोली छाती में मारेंगी। कौन कौन सा गाना गा रहे थे, आज उनका पुलिस गोली मार रहा है बिहारी की छाती में। बिहार में राज कौन कर रहा है? एनडीए कर रही है। जो मरा है बच्चा वो 21 साल का है, और 21 साल और हम लोगों को ब्लेम कर रहे लोग। दिल्ली में सरकार उनकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनका, एमपी उनका, वार्ड पार्षद उनका, कितना अच्छे केंद्र मंत्री बिहार के। नमस्कार दोस्तों, बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा करके ये कहा था कि बिहार में सुशासन राज है, सुशासन राज ही रहेगा। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बने हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर है बिहार से जुड़ी हुई, बिहार के भागलपुर में बेलगाम बेखौफ अपराधियों ने सरकारी दफ्तर में घुसकर एक बड़े अधिकारी को गोलियों से छलनी कर दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर है। बिहार के भागलपुर से यह बड़ी खबर है। बिहार में ऐसा सुशासन है कि बेलगाम बेखौफ अपराधी सरकारी दफ्तर तक में घुस रहे हैं, ऑफिसर के चेंबर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दे रहे हैं। और देखिए, खबर यह है कि भागलपुर के सुल्तानगंज में ईओ यानी कि कार्यपालक पदाधिकारी अपने चेंबर में बैठकर नगर परिषद के सभापति के साथ बैठक कर रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, और इसी बीच बेलगाम बेखौफ अपराधी उनके चेंबर में घुसे और ईओ की गोली मारकर हत्या कर दी। यह सबसे बड़ी खबर है। देखिए, यह खबर डरावनी है, क्योंकि बिहार में अगर अपराधी इतने बेलगाम हो जाएं कि वो सरकारी दफ्तर में घुसकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मार दे, तो लाजमी है सवाल उठेंगे कि यहां किस तरीके का सुशासन मॉडल कायम है बिहार में, जहां अपराधी सरकारी दफ्तर में घुसकर ऑफिसर को गोली मार रहे हैं। जो खबर है यह भी आपको बताएं कि मंगलवार यानी कि आज ही विज्ञापन ठेका की नीलामी हुई थी, और इसी को लेकर जो है वो मंथन कर रहे थे अपने चेंबर में बैठकर ईओ, और मौके पर जो है वो चेयरमैन भी मौजूद थे नगर परिषद के। तभी बेखौफ अपराधी घुसते हैं। अब देखिए, वहां पर हालात ऐसे हो गए हैं कि आम लोगों में भी डर है। और ये खबर जब इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, तो इस वक्त जो अपडेट है, ईओ की मौके पर मौत हो गई है और चेयरमैन इस वक्त गंभीर रूप से अस्पताल में जख्मी है, उन्हें भी गोली लगी है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, जहां सुल्तानगंज की एक खबर है। ईओ की हत्या हो गई है, जिस अधिकारी की हत्या हुई है उनका नाम है कृष्ण भूषण। मौके पर ही इनकी मौत हो गई है। इसके अलावे नगर परिषद के सभापति जो चेयरमैन होते हैं, राजकुमार उर्फ गुड्डू, वो भी बुरी तरीके से घायल हैं। इनकी भी स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। जो जानकारी वहां के लोग बता रहे हैं वो ये है कि मंगलवार के दोपहर के वक्त नगर परिषद के कार्यालय में विज्ञापन ठेकों की नीलामी जो है वो डाक की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसके तुरंत बाद ईओ कृष्ण भूषण अपने चेंबर में सभापति गुड्डू के साथ विभागीय चर्चा कर रहे थे। तभी एक बुलेट पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी दफ्तर में घुसते हैं और सीधे चेंबर में दाखिल होकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अपराधी इतने तेजी से इस वारदात को अंजाम दे रहे थे कि मौके पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, जो कर्मचारी मौजूद थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला और ईओ की हत्या करके हवा में फायरिंग की और हथियार लहराते अपराधी फरार हो गए। देखिए, भागलपुर के मायागंज स्थित जेएलएनएमसीएच में सभापति गुड्डू इस वक्त जो है वो इलाजरत हैं, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी दौरों के दौरान यह कहा था कि सुशासन मॉडल है। प्रधानमंत्री ने गाना गाए थे बाकायदा विपक्ष पर प्रहार करने के लिए कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, और इस गाने को सीधे प्रधानमंत्री ने आरजेडी से जोड़ा था। प्रधानमंत्री ने गाना गाए थे बिहार में आकर, भैया के आवे दे सत्ता में कट्टा सटा के उठाई लेबो। और इस तरीके के प्रचार के बाद बिहार में एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन अब सवाल यह है कि कैसा सुशासन, किस सुशासन की बात आप प्रधानमंत्री जी बिहार में कर रहे थे, गृह मंत्री बिहार में कर रहे थे चुनाव के दौरान।
मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने 15 अप्रैल को ही इसी महीने में शपथ लिया था और उन्होंने ये कहा था कि बिहार में सुशासन राज रहेगा, बिहार में अपराधियों को लटका देंगे, टांग देंगे। तो फिर जरा ये सोचिए कि पताल से खोज लाने का दावा तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों के जेहन में अब खौफ नहीं है। और ये जो इलाका है, यहां से बहुत कम दूरी पर सम्राट चौधरी का भी विधानसभा क्षेत्र है। तो मुख्यमंत्री के इलाके से ही इसे जोड़ कर देख ली जाए, क्योंकि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का इलाका बगल में है और सुल्तानगंज की एक घटना है। तो इस घटना के बाद लाजमी है सवाल उठेंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। साथ ही साथ दिल्ली में एक बिहार के लड़के की हत्या दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने गोली मारकर कर दी और यह कहा कि बिहारी है। तो फिर तेजस्वी इस पर भी भड़के नजर आए। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही, जरा वो सुनिए। क्या माहौल है? 4 दिन का मेरा प्रचार था और हम तो कई विधानसभा क्षेत्र, 17 विधानसभा क्षेत्रों में हमने प्रचार किया। वहाँ तो यही माहौल है कि भाई एकदम दीदी को फिर से लोग लाना चाहते हैं और फिर से मुझे पूरा विश्वास है कि टीएमसी जो है वो चुनाव जीतेगी। कल मतदान भी है और बिहार के लोग बहुत तादाद में वहाँ बसे हुए हैं। लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, बहुत मान भी दिया है और भरोसा भी दिया है कि वो लोग दीदी को जिताएंगे। चुनाव के मामले हम इतना कहेंगे कि बीजेपी के हार में ही देश की जीत। और जो दिल्ली में जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग सत्ता में हैं आज उन लोगों को जवाब देना चाहिए। सब लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, मुंह नहीं खुल रहा है और कुछ ऐसे मंत्रियों का मुंह खुल रहा है जैसे अब बदले कोई शब्द नहीं है। जो जितना मांझी जी ने जो कहा और हमने जो बयान देखा, मार दिया तो मार दिया, मरते रहते लोग, इस तरह का बयान घटिया है। मांझी जी को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से कि इस तरह का बयान। चुनाव है तो कुछ भी चुनाव के बाद भूल जाते हैं बिहार की जनता को लोग। और कौन लोग है आप बताओ ना? 21 साल से बिहार में राज कौन कर रहा है? एनडीए कर रही है। जो मरा है बच्चा वो 21 साल का है और 21 साल और हम लोगों को ब्लेम कर रहे लोग। दिल्ली पुलिस उनका है, दिल्ली में सरकार उनकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनका, एमपी उनका, वार्ड पार्षद उनका, कितना अच्छे केंद्र मंत्री बिहार के, और हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत ही घटिया बात है। हम तो चाहेंगे कि सरकार से कि भाई जिस परिवार में जो जिस प्रकार से हत्या हुई है, जो दोषी जो भी पुलिस का बंदा है, आप सोचिए अब तो मोदी जी की पुलिस गोली मार रही है। बिहारी नाम सुन करके बिहारी पहचान अगर कोई बताता है तो मोदी जी की पुलिस ही तो गोली मार रही है। तो आप सोचिए ये कौन सा राज है? आज भी भागलपुर में जो है किसी की हत्या कर दी गई, कौन सा राज चल रहा है? ये मोदी जी क्या गाना गाते थे, चुनाव में क्या बोल रहे थे, किसको सुना रहे थे? फिर से वो गाना गाएंगे क्या? 6 सिक्सर में 6 गोली छाती में मारेंगी, कौन सा गाना गा रहे थे? आज उनका पुलिस गोली मार रहा है बिहारी की छाती में। मोदी जी ने ये कहा कि बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? सीएम ने कहा है मन से कि सरकारी जमीन पे घर ये लोग खाली बोलता ही है, कोई काम कर रहा है क्या? पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, कर्ज लेना पड़ रहा है। 4 लाख करोड़ का कर्ज बिहार पे है। 27,000 प्रत्येक एक बिहारी पे कर्ज हो चुका है। 2 लाख का वादा किए थे, कहाँ दे रहे 2 लाख? क्यों नहीं दे रहे 2 लाख? पेंशन क्यों नहीं दे रहे? 100 यूनिट फ्री की बिजली की बात की गई थी, बिजली का रेटे बढ़ा दिया ये लोग। कोई काम कहाँ आप बताओ ना? जब से चुनाव खत्म हुआ है और ये लगभग 5-6 महीना हो गया, 5 महीना में
40% समय तो बेकार कर दिया ये लोग, खाली सरकारें बनाने या गिराने में। काम कहाँ हुआ भाई? काम नहीं हो रहा कुछ। और हम जानते हैं बीजेपी के लोग बेशरम लोग हैं। बिहार का चुनाव तो मछली की बात कर रहा था, बंगाल जाके खूब मछली खा रहा है, मटन खा रहा है सब। अब बोला मछली लाने की बात कर रहे हैं। लोग ढोंगी लोग हैं भाजपा ये सब। मोदी जी कह रहे कि ममता दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। आपके ऊपर सवाल मोदी जी ने कहा कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, ममता दीदी ने। किसने? मोदी जी ने कहा देश बर्बाद हो गया मोदी जी के रहते हुए। हम एक सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं भाई, 11 साल से भी ज्यादा समय से आप प्रधानमंत्री हैं, बंगाल के लिए एक काम बता दो जो उन्होंने किया हो। चिराग बंगाली भाइयों के लिए एक काम बता दो जो किया हो। केवल टीएमसी को गाली देने के अलावा और कुछ किए हैं क्या? प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार तेजस्वी सर आगे जाइए, आगे जाइए, आप भैया बीच में नहीं बोल रहा है आप। अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, खैर इस पे हमको कोई नहीं बोलना। अभी लोग से सरकार चलने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव के समय 10,000 रुपया बांट रहे थे, अब लोगों का छत तोड़ रहे हैं, लोगों का घर तोड़ रहे हैं। चुनाव याद आएगा तो फिर याद आएंगी माताएं बहनें, गरीब की बात करेंगे, और चुनाव खत्म होगा तो पूंजीपतियों का झोली भरेंगे। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। देखिए बिहार में इस तरीके का मंगल राज है कि अपराधी सरकारी दफ्तर में घुसकर बड़े अधिकारी को गोलियों से छलनी कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अब नेशनल मीडिया बिहार को लेकर ये डिबेट नहीं कराएगी इस पर कि बिहार में कौन सा राज है, बिहार में कौन सा सरकार चल रहा है, लेकिन बिहार में जिस तरीके की ये घटना घटी है भागलपुर में, जिस तरीके से अपराधी सीधे चैम्बर में घुसकर ईओ की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, आम लोगों में खौफ है। देखिए आम जनता ने तो बिहार में नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना था, और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बिहार के अपराधियों ने भी सुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की इस तरीके से पीठ थपथपा रहे थे कि वो गाना गाकर बिहार के अपराधियों के हौसले को भी बढ़ा रहे थे, क्योंकि जिन गानों का जिक्र प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव के दौरान किया था, उन गानों का किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। अब बिहार में अपराधी सरकारी दफ्तर में घुसकर बड़े अधिकारी को गोलियों से छलनी कर रहे हैं। बिहार में इस तरीके के हालात बन गए हैं। देखिए अब सरकार क्या करेगी, तो बड़ा सवाल है ये। सम्राट चौधरी की सरकार है बिहार में, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं। तो सम्राट चौधरी के ऊपर एक तौर पर आप कह सकते हैं कि अब बड़ी जवाबदेही हो गई है। अपराधियों ने सीधे उन्हें ललकारा है, चुनौती दी है कि आप जिस सुशासन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपके बयानों में है। हकीकत में बिहार में कोई सुशासन मॉडल नहीं है, बिहार में किसी प्रकार का सुशासन राज नहीं है। अगर सुशासन राज होता तो अपराधियों के अंदर खौफ होती। वो सरकारी दफ्तर में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी, एक बड़े ओहदे पर बैठे ये पदाधिकारी होते हैं, इनकी हत्या तो नहीं कर पाते। हालांकि इस पूरे हत्याकांड के बाद अब भागलपुर की पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है, खुद एसपी मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि बिहार में सुशासन राज के नाम पर वोट लिया, सुशासन के नाम पर बड़े बड़े बात किए, और अपराधी सरकारी दफ्तर में घुसकर सीधे गोली मार रहे हैं। सोचिए कि अगर ये सरकार आज बिहार में महागठबंधन की होती, विपक्ष की होती, आरजेडी की होती, कांग्रेस की होती, तो फिर बीजेपी के लोग कैसे गला फाड़ रहे होते, नेशनल मीडिया कैसे बीजेपी की गुलामी में अपने आका को खुश करने के लिए बिहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते। लेकिन आज सब मौन है, बिहार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ईओ की गोली मारकर हत्या उनके सरकारी चैम्बर में कर दी गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में जहां इस वक्त सभापति नाजुक स्थिति में एडमिट हैं, तो वहीं अब मौत हो चुकी है ईओ यानी कार्यपालक पदाधिकारी की। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।